लगभग 3 महीने से अधिक के लंबे लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में सैलून खोलने की इजाज़त दे दी है। लेकिन अब आप सैलून में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ बदला बदला नज़र आएगा। कोरोना से सुरक्षा को ख्याल में रखते हुए सैलून मालिक कई तैयारियां किए हुए हैं। मैं इस वक्त मुंबई के घाटकोपर इलाके में स्टूडियो 11 सैलून और स्पा में हूं और आपको अंदर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि क्या कुछ बदलाव हुआ है। ये सैलून और स्पा है। स्पा को खोलने की इजाज़त अभी नहीं दी गई है, सैलून को खोलने की इजाज़त दी गई है। लेकिन जब एक क्लाइंट यहाँ जब पहुँचेगा तो सबसे पहले शॉप के बाहर इस प्रकार से सैनिटाइज़र रखा गया है, जिस पे से आप इसे अपना सैनिटाइज़र लेंगे, अपना हाथ सैनिटाइज करेंगे अच्छे से और फिर आप सैलून के अंदर जाएंगे। जो सैलून के कर्मचारी हैं उन्होंने तैयारियां पूरी कर रखी हैं। इस प्रकार से आप जब यहाँ पहुँचेंगे पहले से अपॉइंटमेंट लेकर आपको आना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप पहुँचेंगे तो आपको जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे। इस प्रकार से देखिए सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद आप अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करने के बाद में आप देखेंगे तमाम तैयारियां की गई हैं और आपका टेम्परेचर चेक होगा। ओके, हमारे साथ नीरव जी कि सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो लगभग 3 महीने से अधिक के लॉकडाउन के बाद सैलून खोलने की इजाज़त दी गई है, आप जैसे ओनर्स को क्या भावनाएं हैं, किस प्रकार से देखते हैं इस फैसले को? ये फैसले का बहुत अच्छे से स्वागत किया जा रहा है और भले थोड़ा टाइम लग गया बट सरकार को भी अपने सारे नॉर्म्स फॉलो करने थे, उनको भी सारे सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखना था और उन्होंने जो भी हमें गाइडलाइंस दी है वो सारे सेफ्टी मेजर्स हमने ध्यान में रखे हैं। तो कोई भी कस्टमर जो आना चाहता है सैलून में वो बेफिक्र होकर सैलून में आ सकता है। उन्हें बिल्कुल भी कोई भी हिसाब से डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए हमने सारे रखे हुए हैं। जैसे कि अगर कोई कस्टमर बाई मिस्टेकली मास्क के बिना भी आ जाता है गलती से, तो हमने उनके लिए 1 टाइम डिस्पोजेबल मास्क का भी इंतज़ाम किया हुआ है। ये हमें उनको देना होगा, हम देंगे। और क्लाइंट जब आएगा सर्विस के लिए तो ये जैसे किट्स है, ये 1 टाइम डिस्पोजेबल किट्स है, ये एक सर्विस के लिए क्लाइंट के लिए यूज़ होगी और इसको हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे ताकि उनको भी एक से हाइजीनिक हो और सेफ्टी का ध्यान रखेगा। कितना कुछ बदल गया है ना। पहले आपके पास आ सकते थे क्लाइंट, अब उन्हें अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्या क्या बदलाव नज़र आएगा क्लाइंट के नज़रिए से, आपके नज़रिए से? पहले क्लाइंट डायरेक्टली वॉक इन आ जाते थे कोई भी सर्विस के लिए बिना अपॉइंटमेंट लिए, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी क्लाइंट को बाकायदा अपॉइंटमेंट लेकर ही आना होगा। बिना अपॉइंटमेंट के हम किसी को एंट्री देंगे भी नहीं। हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिसका डेटाबेस हमारे पास है वो तो है ही, बट अगर कोई नया क्लाइंट आता है जो फ़ोन पे हमसे अपॉइंटमेंट लेता है, हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको कोई भी एक आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी प्रूफ उनको लाना होगा, जिसको हमें उनका डेटा सेव करना होगा ताकि बीएमसी को अगर कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ लिंक उनको अगर करना हो तो उनको आसानी हो। आपने अपनी सुरक्षा के लिए, आपके स्टाफ की सुरक्षा के लिए और आपके क्लाइंट्स की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? सर, हमारी सुरक्षा के लिए तो हम खुद टाइम टू टाइम हाथ सैनिटाइज करते रहते हैं, फॉगिंग करते रहते हैं। सैलून क्लोज होने के टाइम पूरा सैलून फॉगिंग होता है, सैलून ओपनिंग के पहले भी पूरा सैलून फॉगिंग होता है। क्लाइंट्स के लिए जो हमने फैसिलिटी रखी है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आइए अंदर चलते हैं और अंदर जहाँ पर टेक्नीशियन काम करते हैं वहाँ पर किस प्रकार की तैयारी की गई है। तो एक क्लाइंट हैं जो अपनी सीट पर बैठी हुई हैं और सबसे पहले तो टेक्नीशियन को देखिए जो कि इन्हें एक नया लुक देंगे और जो 3 महीने से जिसका इंतज़ार कर रहे थे लोगों को हेयर कट कराना था, कहीं ग्रूमिंग करानी थी, उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो अब इन्होंने तैयारियां की हुई। किस प्रकार की तैयारी ये क्या करने वाले हैं अभी? देखिए, जैसे कि पहले टेक्नीशियन यूनिफॉर्म में होते थे, जीन्स और शर्ट होता था, बट अभी आप देख सकते हो बाकायदा पूरा पीपी किट पहन के वो सर्विस कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये जब क्लाइंट आए थे हमारे यहाँ, ये सीट को हमने पूरा सैनिटाइज किया है और इनकी सर्विस के बाद भी वापस से सीट सैनिटाइज होगी। और अब क्लाइंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट डिस्पोजेबल्स है वो हम इसमें से निकालेंगे। जो टेक्नीशियन है उन्होंने एक अपने डिस्पोजेबल बैग में से जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये 1 टाइम डिस्पोजेबल शीट है जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ एक क्लाइंट के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद में इसे डस्टबिन में डाल दिया जाएगा, इसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए तैयारियां की गई हैं।
एक बात बताएं, जब ये सब चीज़ें आने लगेंगी तो डेफिनेटली कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगा। डेफिनेटली सर, कॉस्ट बढ़ चुका है हमारा। हर क्लाइंट के पीछे एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हो गया है। तो हमने प्राइस इंक्रीज़ ना करते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम जो एग्जिस्टिंग मेंबरशिप डिस्काउंट देते थे या स्कीम्स एंड ऑफर्स रन करते थे वो टेम्पररीली हमने बंद कर दिया है, क्योंकि सर हर क्लाइंट के पीछे तकरीबन 80 रुपीज़ से 150 रुपीज़ तक का कॉस्ट ऐड हो चुका है सेफ्टी और हाइजीनिक के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, ये क्लाइंट जिनके हेयर ड्रेसिंग हो रही है और एक नया लुक देने की कोशिश लगभग 3 महीने बाद, और पीपीई किट में आपने कभी कल्पना नहीं की होगी इस कोरोना संकट काल से पहले कि आपका जो बाल काटेगा या आपको नया लुक देगा वो इस प्रकार से पीपीई किट में नज़र आएगा। तो हम क्लाइंट से भी कमेंट लेते हैं। आप बताएं, 3 महीने बाद में सब खुला, क्या फीलिंग है आपकी और कितना इंतज़ार कर रही थी आप इस प्रकार से? 3 महीने से बहुत एक्चुअली वेट कर रही थी मैं ग्रूम होने का, बट पहले एक डर था, अभी वो डर चला गया है। जैसे कि बहुत सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स इन्होंने ली हुई है। आपने जैसे देखा, हैंड सैनिटाइजेशन हो या बॉडी फॉगिंग हो या फिर टेम्परेचर चेक किया है, टेक्नीशियन को पीपी सूट पहनाया गया है, डिस्पोजेबल किट यूज़ कर रहे हैं हर एक कस्टमर के लिए। तो अभी वो डर नहीं है, अभी वो डर एकदम से चला गया है एंड वी कैन कम हियर फ्री माइंडेड एंड डू आवर सर्विस। थैंक यू सो मच। तो ये देखिए, इस प्रकार से तैयारियां की गई हैं, यानी कि पहले से बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव है और सुरक्षा के लिहाज से खुद कर्मचारियों की सुरक्षा, साथ ही साथ जो क्लाइंट हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए गए हैं, जो कि यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। अलग अलग जो सैलून हैं वो अपने अनुसार अपनी अपनी तैयारियाँ करके रखे हुए हैं, लेकिन जो सरकारी निर्देश है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्लाइंट को कम से कम संख्या में अपने सैलून में जगह देना है और फिर लगातार मास्क लगाए रखना है, हाथ बार बार सैनिटाइज करना है, परिसर को आप सैनिटाइज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन तमाम निर्देशों का पालन करते हुए महाराष्ट्र में सैलून खुल चुके हैं। अगर इस प्रकार से तैयारियां की गई हैं तो निश्चित तौर पर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो कॉस्ट है वो आपकी सुरक्षा से बढ़कर नहीं है और कहीं ना कहीं ये स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।